Now, students, today we are going to discuss some points related to the gravitational force. Some points related to gravitational force. कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, एक्चुअली नेचर में ना बहुत अलग अलग टाइप के फोर्सेस एक्ट करती हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक टाइप का फोर्स है। टोटल 4 नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं हमारे नेचर में, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, इन सारे टाइप में यानी 4 टाइप्स के फोर्सेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है। दिस इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है, नेचर में एग्जिस्ट करने वाले 4 टाइप्स के फोर्सेस में ये सबसे कमजोर फोर्स होता है। सेकेंड पॉइंट, है इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस फोर्स। दिस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस फोर्स, मतलब बहुत दूर तक काम करता है। ठीक है, इतने दूर तक ये काम करता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कलेक्टेड है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, दिस फोर्स होल्ड्स द आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम को ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होल्ड करता है। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से सारे प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो उसके अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, दी अर्थ या अदर प्लैनेट्स भी, ड्यू टू दिस फोर्स, अर्थ और अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अराउंड सन। ठीक है, सारे प्लैनेट्स आपको मालूम है सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ड्यू टू दिस फोर्स, in the same way, due to this force, moon revolve around earth। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, तो हमारा आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लो टाइड एंड हाई टाइड, हाई टाइड generates due to the low tide and high tide generates
ड्यू टू द attraction of sea water with मून एंड सन। मून की वजह से ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है जब मून रिवॉल्व करता है तो वो कुछ समय के लिए अर्थ के करीब आता है, फिर कुछ समय के लिए अर्थ से दूर जाता है, एलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। तो जब वो मून अर्थ के करीब आता है तो वो सन जो सी वाटर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हाई टाइड क्रिएट हो जाता है। जब दूर जाता है तो लो टाइड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो लो टाइड और हाई टाइड जो होता है ये भी किसकी वजह से जनरेट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड between the medium on between the medium मैं अच्छे से लिख देता हूं। Gravitational force do not depend on medium between the bodies। ठीक है, क्यों ये ऐसा कैसे पता चल गया कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है? तो आप देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे रहने वाली चीजों पे तो एक्ट करता ही है। ठीक है, आपके और हमारे बीच में भी एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमारे और आपके बीच में क्या है? एयर है। ठीक, और यानी कि आप ये सोच सकते हो कि शायद एयर की वजह से एक्ट करता है, लेकिन ये सोचो कि सन और अर्थ के बीच में भी तो एक्ट कर रहा है। सन और अर्थ के बीच में तो फ्री स्पेस है, कुछ तो है ही नहीं। इसका मतलब कि वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। मीडियम हो या ना हो वो एक्ट करेगा। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पुल, पुल मतलब फोर्स, बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।